तो उसकी इच्छा और किसी प्रकार का इसमें संकल्प विकल्प या शंका न रखे, क्योंकि उनको थोड़ा ख्याल नहीं था कि क्या सिस्टम है, ज्यादा अगली बार समय नहीं था। तुरंत ही मतलब 2 दिन पहले ही इसका आयोजन हुआ था, ये दत्तास डेवलपमेंट कमेटी का। अब तो ज्यादा लोग इससे संपर्क में आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे अच्छे नए पुराने साधक सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अमुक अमुक अच्छे साधक, अच्छे प्रेमी जन, कोई लखनऊ से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, मुझे सब लोग दिख रहे हैं। पूज्य बापू श्री को, हमको आप सब बहुत ही प्रिय हो और हमेशा अपन जुड़े रहे, बने रहे और दत्त महाराज और माँ जगदम्बा का गुणगान करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करते रहे। मैं लंदन अमेरिका से आए साधकों को भी बोलती हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि हर साल दिसंबर में दत्तात्रेय जयंती से पहले या उसके बाद में आप रिट्रीट रखो और पूरा 8 दिन 10 दिन का समय मैं भी देने की कोशिश करूंगी पूरा, और आप लोग भी। तो 10 दिन 8 दिन सब कुछ भूल करके अपने लिए हम निकालें, क्योंकि जो समय निकालेंगे उससे हमारा शरीर मन बुद्धि दीर्घायु होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा और पुष्ट होगा। इसके साथ इस बार पूज्य दत्तात्रेय महाराज, माँ जगदम्बा, उनके गणों की कृपा से और उनकी प्रेरणा से 56 भोग का आयोजन किया गया है। कल यहाँ अपने दोपहर में वहाँ का सत्संग जब संपन्न होगा, सुबह पूजन होगा। मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना ने आदेश करूंगी that be on your toes tomorrow, अपनी चेतना को सर्वोत्तम स्तर पर कल ले आइए। आज से दोपहर से ही मतलब खूब खुशी मतलब वो जो यज्ञ हो रहा है, मैं अपने कमरे में बैठी थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा मेडिटेशन में रहती हूँ, पर इतना अच्छा वस्तु थी और मतलब 150% देवी देवता की उपस्थिति है ही है। ऐसे अनेक लोगों को दिखा भी है। मैं देखो कभी भी बांग नहीं फूकती, एक बात है, और थोड़ा कुआड़ा छाप हमारा जबान है, तो कभी कभी किसी को नड़ता भी है कि सत्य बोलना, अप्रियम सत्यम ना ब्रूयात, लेकिन कभी कभी बोला जाता है। हर एक संत की अपनी प्रकृति होती है, तो इतना अच्छा, इतना वाइब्रेशंस वो यज्ञ का है। आप लोग भोजन करके फिर वहीं यज्ञ में बैठ जाइए, सोना धोना, कभी नींद आनी होगी तो वहीं आ जाएगी बैठे बैठे, क्योंकि ध्यान तो अपने ध्यान के नाम पर कभी कभी सो ही जाते हैं, अपने को ये कंफर्टेबिलिटी है। तो भोजन करके फिर यज्ञ के आसपास बैठिए। उसके पश्चात कार्यक्रम दरबार जी बताएंगे कैसे। हाँ हाँ, अब प्रत्येक तो वहाँ माइक सिस्टम वगैरह पूछ लिया, लेकिन फिर 4 बजे तो पूर्ण होती है। अभी देखो एक बज जाएगा, जाते जाते लाइन में खाना खाएंगे, थोड़ा टहलेंगे, थोड़ा एक दूसरे को देखेंगे, 2 बज जाएगा। एक दूसरे को तो देखा हुआ है। नहीं, यहाँ नजर बदल जाती है देखने की। बाहर काम सवार होता है ना, यहाँ हमने एक दूसरे को तो सारी जिंदगी देखा है। नहीं तो फिर 4 बजे तो पूर्ण होती है, तो 3:30 तो आ जाना पड़ेगा। चाय पी के इधर आ जाए, 1.5 घंटा है, तो मैं तो बोलती हूँ दोपहर में धूम करनी हो तो यही हो, यहाँ करो कोई, लेकिन सो फिर यहाँ करो वहाँ वो जो अच्छा 4 बजे पूर्ण होती के बाद सब लोग तुरंत आ जाना भोजन करके, बहुत लाभ होता है। मैं खुद अभी वो यज्ञ जहाँ हो रहे जा करके आई हूँ, तो मुझे खुद को भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कुछ न कुछ वातावरण से दृष्टि दोष स्पर्श दोष आता ही रहता है, तो वास्तव में उसकी हवा से ही बहुत अच्छा लाभ होता है। परसों जो लंदन और अमेरिका, 2 साधक कम फ्रॉम अमेरिका एंड लंदन, और वर्किंग कमेटी मेंबर्स एंड ट्रस्टीज, उनका यज्ञ होगा। We have arranged a yagna for specially for them,
So, and it is not chargeable. So, near about 7 o'clock or 8 time we will fix out. So you be ready day after tomorrow for yagna. The sadhaks who have come from America and London, because today it was not possible. So I will also try myself to sit with you and do the yagna, because all of us are human beings and we get benefited by the divine energy. In group समूह में किया हुआ भजन कीर्तन बहुत उसका फर्क है। और मैं बारंबार बताती हूँ कि गिरनार के सिद्ध मंडल दत्त महाराज के साथ साथ घूमते रहते हैं और अभी उनकी पूरी उपस्थिति अपनी मतलब पूर्णता पर यहाँ अनुभव में आती है। तो आप सब भी खूब खुशी खुशी लाभ लीजिए, अच्छा खाना खाइए और समय पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें खाली शामिल होइए, बाकी सब देवी देवता करते रहेंगे, उसमें उसका वाइब्रेशंस एब्सॉर्ब करिए और अब दरबार जी बताएंगे। हाँ, तो पूर्णाहुति के बाद गिरनार साधना आश्रम, त्रिमूर्ति ट्रस्ट आप सब समय समय पर पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। जब भी कुंभ मेले हुए हैं, जो कोई भी कार्य संस्था ने या मैंने शुरू किया तो दिल खोल करके, ये एक ऐसी संस्था है कि जो ज्यादा इंडियन फंड से चल रही है। महीने का 4-5 लाख रुपए का आश्रम का खर्च, उसका विकास, उसका जो कुछ भी कार्य है, जैसे अभी रोड बना तो उसमें 30-35 लाख का खर्चा था, तो वो भारतीय साधक इतना दिल खोल करके सब जुड़ जाते हो आप लोग। और फॉरेन से भी जो है वो भी जुड़े रहते हैं, अमुक तो उपस्थित नहीं है यहाँ कि जिसको जो बोले वो काम दिल खोल के करते हैं। तो ये आश्रम ऐसा है जो आप सबके सहयोग से, मतलब बोलते हैं ना कि चींटी भी हाथी को गिरा देती है, इस तरह से मिलजुल करके इतना आर्थिक भी सहयोग करते हो, शारीरिक भी, कि हर एक का सबसे बेस्ट मैं तो निमित्त बनती हूँ करने में। कोई भी काम अर्थ वगैरह नहीं होता है। विदाउट फाइनेंस नो वर्क कैन बी डन फिजिकली इन मटेरियलिस्टिक लाइफ। लेकिन जब भी कुंभ मेला किया, जब भी कुछ इधर पानी के परब डाले कि दवाखाना आज भी चल रहा है, लेकिन शरीर से या मन से या पैसे से आपने दिल खोल करके, खास करके मैं बहुत मतलब धन्यवाद तो क्या करूँ, आप मेरे बच्चे हो, बच्चे माँ को पैसे देते हैं और माँ जो समझ में आता है वो अच्छे काम करती है। अभी त्र्यंबकेश्वर में भवनाथ मंदिर का जो कलर हुआ है गोल्डन, उसको देख करके साधु संत सब बताए कि मैया ये इधर कलर करना है। वो तो सलाह लेने को बुलाए थे, लेकिन मैं आप सबके जो सहयोग है उससे इतना पुष्ट रहती हूँ कि अच्छा काम हो। मैंने कहा आप चिंता ना करें, ये कार्य हो जाएगा। तो ये पूरे 3-4 दत्तात्रेय की वो सिद्ध पीठ है त्र्यंबक में, दत्त परशुराम संवाद वहां हुआ है। और ज्योतिर्लिंग जो है वो त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है। वहां जो दत्तात्रेय का स्थान है अपना, जिसको दत्त अखाड़ा बोलते हैं, उसमें पूरा गोल्डन टेम्पल का वर्क अपने अभी चालू है और आप सबके सहयोग से वो 15-20 दिन में पूर्ण हो जाएगा। और जैसे ये भवनाथ मंदिर है, ऐसे वो दत्तात्रेय की पीठ एकदम सुंदर चमाचम चमकने लगेगी। उसके साथ त्र्यंबक और उज्जैन में जो साधु संत रहते हैं, तो वो साधु संत अपनी रोटी खुद बनाते हैं। तो मैंने कहा कि इधर 15, 20, 25, 50, 100 जितने साधु हैं, तो मैंने कहा यहाँ एक जगह भंडारा चले तो बोले मैं ये बहुत अच्छा है, मैं करना चाहूँ। मैंने कहा हो जाएगा। तो नियर भविष्य में, इन नियर फ्यूचर ये शुरू हो जाएगा त्र्यंबक में और उज्जैन में, अपने गिरनार साधना आश्रम की ओर से आप सबके सहयोग से वो दत्तात्रेय अखाड़े में, अब जो दत्त मतलब अपनी परंपरा ही है और साधु संतों को शास्त्र बोलता है,
कि साधु संतों को भोजन कराना, उनकी सेवा करना बहुत ही शुभ भी है और अपने गृहस्थियों का फर्ज भी है। तो वो फर्ज अपने को पालन करने को मिलता है। यहाँ कोई आके बोले कि मैं भंडारा चलाऊंगा, तो प्रवीण भाई में कि बापूश्री हाँ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे कि नहीं, हमारा आश्रम है, हमारे जैसे चलता है चलने दो, लेकिन अब जूना अखाड़े का, अग्नि अखाड़े का, सभी अखाड़े के साधुओं का इतना प्रेम है कि नहीं, माई तो अपनी है तो उसको करने दो जो करती है। तो उनको सबको वो ये बहुत अच्छा काम, वो भी ये नेक्स्ट साल से है, भगवान की इच्छा होगी तो इसी महीने से दिसंबर से दोनों जगह वो भंडारे छोटे बड़े जैसे भी जरूरी है वो शुरू हो जाएंगे दत्त महाराज की इच्छा से। तो इतना सहयोग और इतना हर प्रकार का सहकार आप सबका हमेशा बना रहता है और बना रहेगा। तो वो जो काम कुंभ में हम लोग करते हैं उसका एक अनुभूति, वो वाइब्रेशंस, वो 4:30 बजे से 5:30 बजे का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी एक सीढ़ी बनी है तो उसको आप सबको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप जो अनुदान भेजते हो उसका क्या कार्य होता है। थोड़ा एक काम विलंब में रहा मंदिर का, तो वो कार्य भी अभी जल्दी से, जब देवता की इच्छा होती है, देवता की इच्छा अपनी इच्छा से बढ़कर है, कोई काम तो तुरंत शुरू करवा देता है वो, और कोई काम में समय लगता है। तो 2018 में जनवरी से मार्च तक वो काम भी शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि अच्छे सोमपुरा अच्छे व्यक्ति अभी अपने सामने उपस्थित है। हिमांशु बेटे से भी बढ़कर है, ऐसे ऐसे बच्चे जो साथ में, जो कभी भी 50 बार ऋषिकेश जाना, मतलब अमुक साधक ऐसे हैं कि खाली जिनका शरीर ही वहां है। स्वाति बेने 40 साल से, उनका तो वरेण्यम, दत्तात्रेय को वरेण्यम है, जो कुछ भी है सदगुरु ही है। नहीं शादी किया, नहीं किसी को अपना माना, तो आपको भी हम पूर्ण हृदय से अपना मानते हैं, आपका पूरा परिवार को अपना मानते हैं। मैं ये बढ़ाई करने के लिए, मुझे शाल ओढ़ाना नहीं आता है, मैं बोल भी देती हूँ ऐसा, और मेरा प्रेम भी हृदय पूर्वक है। सब बातें पता पड़ती है कि किसका क्या समर्पण है, कौन क्या समय देता है, कौन ऊपरी स्तर पे देता है, कौन अंदरूनी स्तर से देता है। एक छोटे बच्चे को भी पता पड़ता है। मेरे साथ एक बच्ची रहती है, छोटी सी है, 15 साल की, आपके सामने ही बैठी है। मुझे बोलती है अभी वो बहन आएगी ना तो सब लोग उसके पीछे पीछे सारे दिन बैठेंगे। बोले अच्छा लगाने को, अंदर से नहीं। तो जब 15 साल की बच्ची को पता पड़ता है कि कौन सा समय दिया हुआ अंदर से है और कौन सा बाहर से, तो हम आप तो थोड़े तो बड़े हो गए हैं, थोड़ी सिद्धि भी है, और दत्त महाराज का ये मार्ग है, ईश्वर का ये मार्ग है, इसमें किसी किसी को फरियाद रहती है, क्योंकि दूसरे संप्रदाय में बहुत बड़े करते हैं। वो कोई दाता हो तो उसको कितना बड़ा करते हैं, हार पहने, वीआईपी रसोड़ा होता है, अपना तो साला अघोरी अवधूत का ये घर है, उसमें जो है उसमें प्रेम दिया जाता है अंदर से, और जो करता है उसका अनेक जन्म का 150% कल्याण है, क्योंकि जो दान आप देते हैं, अभी वो डोनेशन में कितना 15, 20, 25 इकट्ठा हो गया होगा, उसको ऐसे ही रखा है। जो आप 500, 1000 देते हो ना, तो लोग बोले कि इसको महीने में खर्च करें। मैंने कहा नहीं, इसको सीधा ध्यान हॉल में, मंदिर में ऐसे काम में उपयोग करेंगे ताकि सबको खुशी हो, उसको अनुभूति भी हो और सबको उसका पुण्य लाभ भी हो। तो दत्त महाराज का ये मार्ग ऐसा है जो मुक्ति का है। वो छोटी छोटी बात नहीं देते, आपको बहुत बड़ा नहीं करते, बहुत प्रतिष्ठा नहीं देते, लेकिन उसमें अपने को अंदर से, गुरु कुंभार घट शिष्य है, घड़ी घड़ी काटे कोट, अंतर बाह सहारती, बाहर बाहे चोट। तो मैं आपको एक सत्य बात बताती हूँ कि यज्ञ और दान, वो दो जैसा इंस्टेंट कोई फायदा नहीं। यज्ञ में सीधा
देवता आहुति स्वीकारते हैं, आपको तुरंत लाभ होता है। और जो दान देते हैं हम आर्थिक, क्योंकि आजकल हम इतना ज्यादा माला जप करें तो कितना करें, हमारे असद कर्म धुल जाते हैं। खास करके मैं फिर बताया कि गुरु स्थान में आप सेवा करो, शारीरिक दान करो, आर्थिक, तो गुरु एडजस्टमेंट करता है। बाकी आपने चकले को डाला, गौशाला डाला, वृद्धाश्रम डाला, आपका पुण्य बढ़ा, वो पुण्य भोगना है। लेकिन जो असद कर्म जाने अनजाने हमारे जीवन के हैं, वो उसका एडजस्टमेंट नहीं होता है। गुरु की महत्ता क्यों है? जब हमारा शरीर छूटता है, मैं गप नहीं हाँकती, मैंने देखा है, मैंने कितने आत्माओं को, जिनका, मैंने हिमांशु भाई, शैलेश भाई के पिताजी का शरीर छूटा, मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने देखा एक ज्योति ऐसे करके दत्तात्रेय में गई। मैं कहा ऐसी मुझे क्यों दिखा? मुझे नहीं पता था उस समय कि उनका शरीर छूटा है। ये मैं जो बात आपको करती हूँ वो मैंने प्रत्यक्ष, मेरे को सूक्ष्म से जो दिखा है वो बताती हूँ। तो इसी तरह से गुरु एडजस्टमेंट करता है। हमारी जो कर्म है, हमारी लाइफ कम है, हमारा आयुष्य कम है, और हमने दान दिया, हमने सेवा की, तो वो हमारा आयुष्य बढ़ा देंगे उस पुण्य से। क्योंकि गुरु भी सब कुछ अपना हमेशा पुण्य नहीं दे पाते, थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद कमाना पड़ता है। तो आपने हर प्रकार से, हर रीत से, शारीरिक, मानसिक, फिजिकली, जो बच्चे कुंभ में आए 18-18, 20-20 घंटे काम किए हैं, और इतनी खुशी, इतना आनंद, क्योंकि सेवा में जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो आप सब जानते हो कि कितना बढ़िया है उसका। आज हम सब जब यहाँ बैठे हैं, वो भोजनालय जाएंगे, वो बातें, वो माहौल, वो आत्मा में लपेट जाएगा, वो जाएगा नहीं। उसके बाद फिर हम आते रहे। देखो, आना जरूरी है। एक छोटा सा, यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। गुरु दत्त के चरणों में आकर के झुक जाना, गुरु दत्त के चरणों में आकर के झुक जाना। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। इष्ट किसी को भी बनाओ, मैं दिल से एक दुआ करती हूँ, मैं दिल से एक अर्ज करती हूँ, इष्ट किसी को भी बनाओ, पर गुरु दत्त को बनाना। कंठी उसकी, बाना उसका, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु इसी में है, ब्रह्मा भी इसमें है। मैं आपको बोलती हूँ, अगर अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो, अगर कष्टों से मुक्ति चाहते हो, तो गुरु का बाना पहनना, गुरु की कंठी, गुरु दत्त को बनाओ, इष्ट किसी को भी बनाओ। तो ये जो आपका जो दान है, आपका सेवा है, वो इतना लगा है, तो वो जो काम होते रहे कुंभ में, उसका उधर स्क्रीन लगा हुआ है, आगे का प्रोग्राम अब उस टेंट में होगा, तो वहां आप जा करके यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद फिर अपने सब वहां इकट्ठा होंगे, और जो फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग हैं, वो महाराज जी आप विराजिए उधर। नमो नारायण, नमो नारायण। अब उठाने दो, करने दो, फूल गिरा। 2000 आदमी को डिस्टर्ब करने से फूल थोड़ा गिरता है।
तो 4 साढ़े 4 बजे के बाद आप नमो नारायण महाराज। डिस्टर्ब नहीं किया, दत्त महाराज ने आशीर्वाद दिया। हाँ, नमो नारायण, प्रणाम। सुबह से बैठे हैं, इनको दिया, सबको दिया। आप गिरा जी। तो ये आइए महाराज जी, बैठ जाइए, दिखाओ, कुर्सी दे दो महाराज। आगे से आना पड़ेगा वहां से। क्या कहो माता? फिर गलत जगह रख दी कुर्सी। कोई बात नहीं। नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण। प्रसाद पाके जाइएगा। तो ये जो 4 साढ़े 4 बजे पूर्णाहुति के बाद सब वहां जाएंगे। जो आप लोग जो अमेरिका लंदन से आए हो और जिनको जो ट्रस्ट मंडल में हैं, जो अमुक स्थिति के लोग हैं, वो इस आपको कोई कहने को नहीं आएगा कि आप अंदर आ जाइए, जैसे कमलेश भाई हो कि और कोई भी। तो जिनको अंदर आना चाहिए वो वीआईपी डिपार्टमेंट में अंदर आ जाना, और जिनको जो सब अपनी अनुकूलता और अपनी मर्यादा के हिसाब से स्थान ग्रहण कर लेना। पर चंद्रकांत भाई आप और विलियम का ग्रुप, उनको भी आप साथ में ले लेना, अंदर बाजू बैठना, ताकि वो पूरा आप लोग अच्छे से देख सको उस प्रवृत्ति को। कुंभ मेले में वो जब सीढ़ी चालू होगी तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि ऐसा वाइब्रेशंस उसके अंदर उस समय में होता है। और बहुत अच्छे अच्छे काम, जैसे दवाखाना चलाना, चश्मा निकालना, चश्मे का नंबर देना, फ्री चश्मा वितरण करना, तो सहज में कोई भी संस्था ये सब काम कुंभ में नहीं करती है। दवाखाना चलाते हैं, लेकिन अपने तो नेबुलाइजर भी है, ईसीजी भी है, चश्मा भी है। और जो लोग इसमें लाभ लिए हैं, अग्रवाल, अंजू अग्रवाल है, कभी कभी ये लोग 8-8 10-10 दिन कुंभ मेले में आए हैं। आप जो फॉरेन कंट्री से आए हो, मैं अभी 6-8 महीने पहले ही डेट दे दूंगी, तो उस समय मैं इच्छा करूंगी कि आप लोग भी आओ। और जैसे चंद्रकांत जी है, तो 1 महीना प्रचार प्रसार में कम लोग होते हैं जो गाइड कर सके लोगों को। तो क्या है, इंटरनेशनल लेवल का वो फेयर होता है स्पिरिचुअल, तो हर एक इच्छुक आध्यात्म, सबसे बड़ी बात है वहाँ मात्र आध्यात्मिक इच्छुक लोग आते हैं कि जिनको कुंभ नहाना है, आध्यात्मिक लाभ लेना है, तो वो पूरा वाइब्रेशंस और माहौल बहुत अच्छा होता है। और समय समय पर आप सब ने हर तरह से बहुत ही सहयोग दे करके ये काम किया है। इसी तरह 1918 में ये दत्तात्रेय मंदिर का सुंदर, बहुत बड़ा नहीं, एकदम ह्यूज नहीं, लेकिन एक भगवान का घर हकीकत में जो होगा, ऐसे हम सब मिल करके चींटियों की तरह दत्तात्रेय महाराज का वो छोटा सा घर बनाएंगे। वो मंदिर बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें उनको बिठाएंगे, सभी देवी देवताओं को बिठाएंगे, और खुशी खुशी उनके साथ हम भी हमेशा उस मंदिर में जा करके उनका आशीर्वाद लेंगे, ध्यान करेंगे और अपनी चेतना को उनके साथ लगाएंगे। आगे दरबार जी बात करेंगे जो जरूरी है। हरिओम सत्सत, जय गुरु। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज अभी हम लोग यहाँ से सब लोग प्रस्थान करेंगे भोजन के लिए। भोजन के बाद दून यहाँ रखनी है, तो वहाँ रखनी है, तो हाँ ठीक, यहाँ रख, बराबर कैसे करना है, यही रखते हैं ना, यही रखते हैं। यहाँ थोड़ा पुराना है, मूर्ति भी है। कितने 2 बजे का, 2 से 4, हाँ 2 से 4, हाँ 2 से पौने 4, हाँ बस 3:30 वो चाय पानी के लिए। हाँ 3:30, 2 से 3:30, बस बस। ठीक। फिर तुरंत चाय पी करके पूर्णाहुति कोई मिस न करे। और कल का पूजन इम्पोर्टेंट, कल 8 साढ़े 8 बजे अपना आसन ले लेना, फटाफट मस्त तैयार हो जाना,
भगवान के पूजन के लिए अच्छे से स्वस्थ होके सुंदर सुंदर सज के वहाँ बैठ जाना कि हमारे गुरु महाराज का पूजन होगा, तो उस पूजन में बैठ जाएंगे। और जो पूजन इतना दिव्य होगा कि उसमें आप सब छक ही जाएंगे, इतना सुंदर पूजन होता है। क्योंकि सभी देवी देवताओं की वहाँ अनेक देवी देवताओं की उपस्थिति होती है, तो उसमें अपने को वो माहौल वो समय बारंबार नहीं आता है, तो उसको मिस नहीं करना है। उसके पश्चात पूज्य बापू श्री का लेक्चर होगा, उसके पश्चात 56 भोग का यहाँ प्रसाद 56 भोग अर्पण की आरती होगी, भोग की 12 साढ़े 12 बजे। तत्पश्चात भोजन, फिर दोपहर का कार्यक्रम शुरू। आगे दरबार जी आप बताइए। हाँ, तो 2 चीजें कल हो रही है। जैसे बहुत खुशी की बात यह है कि आज तक हमारा जो सत्संग सुहास मासिक निकलता है वो केवल गुजराती में निकलता था, लेकिन कुछ हिंदी भाषी भाई बहनों की खूब प्रेम की वजह से वो लोग बेचारे हमारे आश्रम के कार्यक्रम से वंचित रह जाते थे, जान नहीं पाते थे आश्रम में क्या हो रहा है। और दूसरे हिंदी भाषी लोगों को बापू का और मैया का सत्संग पढ़ने को नहीं मिलता था, तो कुछ उत्साही भाइयों ने सत्संग सुहास का हिंदी आवृत्ति चालू किया है, जिसका विमोचन कल पूज्य बापू और पूज्य मैया के व्रत से होगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो पंजाब से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, महाराष्ट्र वाणगांव बम्बई से आते हैं, मतलब गुजरात के बाहर के प्रदेश के जो लोग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अवश्य इससे आप मेंबर बने। दूसरों के नाम बहुत मामूली लवाजम रखा है, दूसरे का भी पैसा भर दे, क्योंकि ये गुरु महाराज का मंत्र का प्रचार ही है प्रत्यक्ष रूप से। दूसरे लोग इस मंत्र के परिचय में आएंगे, हमारी प्रवृत्ति से परिचय में आएंगे, तो ये इसका कार्य विमोचन है। दूसरा, एक प्रवीण भाई त्रिवेदी जी ने एक बहुत अच्छा गायक ग्रुप है अहमदाबाद में, उनके वरद से पूज्य बापू श्री के जो चुने हुए भजन है वो मैया और प्रवीण भाई ने बैठ करके चुने और उसकी एक सीडी बनाई है, उसका भी कल विमोचन होगा या आज शाम को विमोचन हो सकता है। उसकी भी कीमत सभी दून भजन की सीडी के तरह 30 रुपया रखी गई है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जैसे उसका विमोचन हो तो आप ये सीडी जरूर लेके जाइएगा और घर में भजन और धून बजेगी तो बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। तो कल 2 प्रोग्राम है, एक ये सत्संग सुहास की हिंदी आवृत्ति चालन परम पवित्र दिन दत्तात्रेय जयंती के दिन शुरू होने जा रही है और ये सीडी का विमोचन हो रहा है।